नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है राजा रहुगण और जड़ भरत की। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मा की पहचान में छिपा होता है। बहुत समय पहले की बात है। राजा भरत बहुत महान और धर्मात्मा राजा थे। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन एक जन्म में हिरण के प्रति अत्यधिक मोह होने के कारण उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। उसके बाद तीसरे जन्म में वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और उनका नाम पड़ा जड़भरत। जड़भरत बचपन से ही संसार के मोह माया से दूर रहते थे। उन्हें पता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार और आसक्ति है। इसलिए वे जानबूझकर ऐसे व्यवहार करते थे जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आता हो। लोग उन्हें मूर्ख समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे हमेशा शांत रहते थे। एक दिन राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठकर महान ऋषि कपिल मुनि के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में एक पालकी ढोने वाला कम पड़ गया। सैनिकों ने देखा कि पास ही जड़भरत खड़े हैं। उन्होंने बिना पूछे उन्हें पकड़ लिया और पालकी उठाने का आदेश दे दिया। जड़भरत ने विरोध नहीं किया और चुपचाप पालकी उठाने लगे। लेकिन चलते समय वे हर कदम बहुत संभल कर रख रहे थे ताकि किसी चींटी या छोटे जीव को नुकसान न पहुंचे। इस कारण उनकी चाल बाकी लोगों से अलग हो गई और पालकी हिलने लगी। राजा रहुगण क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है तुम बहुत थक गए हो। क्या तुम इतने कमजोर हो कि ठीक से पालकी भी नहीं उठा सकते? जड़ भरत शांत स्वर में बोले, राजन, आप किसे कमजोर कह रहे हैं, शरीर को या आत्मा को? राजा आश्चर्य में पड़ गए। जड़भरत आगे बोले, यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। यह भारी भी हो सकता है और हल्का भी। लेकिन आत्मा न कभी थकती है, न बूढ़ी होती है और न ही मरती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है वही अहंकार में डूब जाता है, लेकिन जो आत्मा को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। राजा रहुगण का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। वे तुरंत पालकी से नीचे उतरे और जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको साधारण मनुष्य समझकर अपमान किया। जड़ भरत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपमान और सम्मान दोनों शरीर से जुड़े हैं। आत्मा इन सबसे परे है। फिर उन्होंने राजा को समझाया, मनुष्य को अपने पद, धन और शक्ति पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब एक दिन समाप्त हो जाता है। केवल भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान ही सदा साथ रहते हैं। राजा रहुगण ने उस दिन से अपना अहंकार त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, कभी भी किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। दूसरी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और तीसरी, सच्चा ज्ञान केवल भगवान की भक्ति और आत्मा की पहचान से मिलता है। अगर आपको यह दुर्लभ भागवत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे।